नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आई डॉक डॉक्टर केवी सिंह। आज मैं आपको लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो कि चश्मा उतारने के ऑपरेशन के तौर के ऊपर इस्तेमाल करी जाती है। कहने का मतलब कि ये एक चश्मा उतारने के ऑपरेशन का एक प्रकार होता है। लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी जो सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है चश्मा उतारने सर्जरी में, उसका एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब कि अगर कोई ये बोले कि कंटूरा सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है या वेवलाइट इनोवाई सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है या अरामिस, नहीं, वो प्रोग्रामिंग्स के नाम है, तो वो लेटेस्ट इनोवेशन में हम नहीं बोलेंगे। जहां तक सर्जिकल प्रोसीजर की बात है उसमें लेटेस्ट इनोवेशन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी होती है। इसको भी कई नामों से ब्रांड किया जाता है, जैसे कि स्माइल का आपने नाम सुना होगा, स्माइल प्रो, सिल्क, क्लियर, इस तरह के बहुत सारे इसको नामों से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी को इजाद करने की, यानी उसको डिस्कवर करने की जरूरत क्यों पड़ी। लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी में किया क्या जाता है कि जो हमारे कॉर्निया का जो स्ट्रोमा, बीच का पार्ट होता है, उसके अंदर हम एक लेंस शेप के स्ट्रक्चर को लेजर की मदद से बनाते हैं। वो एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है और वो लेजर की मदद से बनाते हैं और फिर हम उसको डिसेक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, कॉर्निया की रीशेपिंग हो जाती है और जो भी आपका लेजर है वो आपके आंख के पर्दे के ऊपर आराम से ऑब्जेक्ट फोकस कर पाता है। ये बेसिक प्रोसीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक लेंटिकुलर शेप बनाएंगे हम लेजर की मदद से और उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज नोन एज लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी, LE सर्जरी। तो जितने ही मैंने आपको नाम बताए, जैसे स्माइल, स्माइल प्रो, सिल्क, क्लियर, ये सब इसके ब्रांड्स हैं। बाकी सब में प्रोसीजर यही होता है, इसे हम लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, तो साइंटिफिक नेम लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, और अगर उसके ब्रांड हम जाएं तो उसके फिर ये सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं। अभी हमें यह देखना है कि आखिरकार इस सर्जरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि मैंने अपने लेसिक सर्जरी के वीडियो में समझाया था कि जो भी हमारे पास लेसिक बहुत ही ज़्यादा सेफ सर्जरी है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही बढ़िया सर्जरी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म भी करी जाती है। उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम होते हैं, बट जो भी होते हैं वो उसके फ्लैप से रिलेटेड होते हैं। यानी कि उसके फ्लैप का फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड सारे के सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस पर्टिकुलर सर्जरी के अंदर किसी फ्लैप का निर्माण नहीं हो रहा होता है, इसलिए ये एक लेसिक सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेफ्टी फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। तो बेसिकली लेसिक सर्जरी और लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी में जो बेसिक फ़र्क ये है कि इसमें फ्लैप नहीं बनता और इसमें फ्लैप बनता है। इसकी वजह से ही ये बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी मानी जाती है। एक और एग्जाम्पल बिना फ्लैप की सर्जरी का PRK या एपिकंटूरा या एपिलेसिक होता है। बट उसमें क्या होता है कि हम PRK में हम टॉप लेयर यानी एपिथेलियम को निकाल देते हैं और जो एंटीरियर स्ट्रोमा यानी स्ट्रोमा का आधा पार्ट है उसकी भी रीशेपिंग अगेन एक्साइमर लेजर से ही कर रहे होते हैं। बट उसके जो पोस्ट ऑपरेटिव जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन में हमको दोनों एडवांटेज मिल गए। हमारे पास फ्लैप भी नहीं बना, यानी कि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गए, और इसके अंदर क्योंकि एपिथेलियम पूरी इंटैक्ट है, यानी कि टॉप लेयर ऑफ द कॉर्निया वो इंटैक्ट है, तो इसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी लगभग पेनलेस होता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो ये बड़े अच्छे एडवांटेजेस LE के पाए जाते हैं। LE का एक बहुत अच्छा और एडवांटेज ये होता है कि हम इसको और हायर नंबर्स में परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ड्राइनेस के इंसिडेंस कम होते हैं, यानी कि अगर आपका लेसिक के अंदर जो ड्राइनेस है वो 3 महीने से 12 महीने में नॉर्मल होता है, तो आपका लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन के केस के अंदर ये जो ड्राइनेस है ये लगभग 3 महीने में हर एक पेशेंट में खत्म हो चुका होता है। इसका पीछे कारण ये होता है कि जो आपकी पेरिफेरल कॉर्निया होती है उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं जो कि आंसुओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो नहीं कटती हैं, इसीलिए इसके अंदर जो ड्राई आई के इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। दूसरा, फ्लैप नहीं बन रहा होता है, तो फ्लैप रिलेटेड सारी कॉम्प्लिकेशन भी खत्म हो गए।
तीसरा, बाउमेन के नीचे यानी कि जो सबसे आगे वाला स्ट्रोमा का जो पार्ट है, मैंने आपको हमारी कॉर्निया सीरीज में ये समझाया था कि कॉर्निया की कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे आगे वाली लेयर को हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोथेलियम बोलते हैं और बीच वाली लेयर को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तब स्ट्रोमा की सबसे आगे वाली लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा टफ मेम्ब्रेन होती है। तो लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन के केस में हम इस टफ मेम्ब्रेन के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉर्निया की जो इंटीग्रिटी यानी मजबूती होती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से हम ज़्यादा बड़े नंबर को करेक्ट कर सकते हैं और मायोपिक रिग्रेशन और कॉर्नियल एक्टेजिया के इंसिडेंसेस भी बहुत कम पाए जाते हैं एलई के अंदर। अब हमें यह भी देखना है कि ये प्रोसीजर का हमें एक्सपीरियंस कितना है। सबसे अच्छी बात यह कि ये प्रोसीजर करीब करीब 2008 से ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म किया जा रहा है। इसका मतलब है करीब इसके अंदर हमें 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं इस एक्सटेंट तक ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखेंगे कि आने वाले 10 सालों के अंदर फ्लैप बेस्ड लेसिक खत्म हो जाएगा और सिर्फ लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी ही परफॉर्म करी जाएगी। तो बेसिक मैंने क्या बताया, सिल्क सर्जरी, स्माइल प्रो, स्माइल, क्लियर, एटॉस, ये सब की सब एक ही चीज़ है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी करते हैं। सबके रिजल्ट लगभग बराबर हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप फ्रीली कर सकते हो, किसी के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं है। फर्क जिन चीज़ों से पड़ता है वो आपको समझना जरूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फर्क ये है कि लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सर्जन को अलग से ट्रेन होना पड़ता है। कोई भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी को नहीं परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। लेसिक सर्जरी में ऐसा नहीं, लेसिक सर्जरी रिलेटिवली बहुत ही ईजी सर्जरी होती है, तो इसे हर एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी के लिए आपका कॉर्नियल्स, आपका जो सर्जन है वो स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए। तो जब आप अपने लिए लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी चुने तो आप ये आपको देखना है कि वो जो आपका सर्जन है वो उसके लिए ट्रेंड हो। अगर वो ट्रेंड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ही विल डू गुड जॉब। प्रॉब्लम जब भी आती है लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज में तो ये इसी वजह से आती है कि सर्जन इज़ नॉट स्पेसिफिकली ट्रेंड। काफ़ी ज़्यादा हद तक ये चीज़ देखी गई है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अब हम आते हैं कि लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी अच्छी है कि लेसिक आई सर्जरी अच्छी है। ये मैं हमेशा जैसे बोलता हूं कि जो भी आपके पास लोकली आपके शहर में अवेलेबल है आप कृपया करके उसका चुनाव करें। कहने का मतलब आपके शहर में वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड लेसिक अवेलेबल है और लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आपका जो सर्जन जो इसको वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड लेसिक कर रहा है उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप बड़े आराम से इस लेसिक को चुन सकते हैं। आपको लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यह हो गया पहला क्राइटेरिया कि कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल नहीं रहा है। आपको स्पेसिफिकली लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी के पीछे कब भागना है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हैं, जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, या ऐसा जिसके अंदर आपके अंदर आंख के ऊपर चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस तरह के केसेस के अंदर लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाएगी। दूसरा कि अगर आपके अंदर आंख के अंदर हल्की फुल्की ड्राइनेस है, ड्राइनेस के केसेस के अंदर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी को परफॉर्म करना पसंद नहीं करते, यानी कॉर्निया बेस्ड सर्जरी को परफॉर्म नहीं करना करते हम। उसके लिए हमारे पास ऑल ऑप्शंस है जिसको हम ICL या RLE के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको हल्की फुल्की ड्राइनेस है तो भी आप LE का चुनाव कर सकते हैं, यानी लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बेसिक है कि आपको कब चुनाव स्पेसिफिकली करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल जो लेसिक हम फ्लैप बेस्ड लेसिक करते हैं उसकी सेफ्टी इज एज गुड एज लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी। विजुअल आउटकम ये देखा गया है कि वो फ्लैप बेस्ड लेसिक सर्जरी की ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी, लेकिन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि आपके शहर में अगर दोनों अवेलेबल है तो बेहतर है कि आप लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज चुने, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा है। बट दोनों अवेलेबल, दोनों में से लेसिक अवेलेबल है तो आप लेसिक को चुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने शहर के सर्जन को चुने, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं बट जब भी होते हैं तो उसको संभालना जल्दी से जल्दी
चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज के बारे में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा अथाह टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारी मार्केटिंग करी जाती है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फॉल्स मार्केटिंग करी जाती है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं इस जितना भी ज़्यादा फॉल्स मार्केटिंग को जितना ज़्यादा कर्ब कर सकूं उतना अच्छा है। तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करें और जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझसे पूछें। धन्यवाद दोस्तों।